अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं वीरपाल आवाने जी, जो कि गौतम बुद्ध नगर से जो है सचिव हैं समाजवादी पार्टी से, और काफ़ी लंबे समय से पार्टी में सक्रिय हैं, पार्टी के हर आदेश का पालन करते हैं और निरंतर जनता के बीच इनका जो है जुड़ाव बना हुआ है। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और लॉकडाउन 1, 2 और 3 के बाद चौथा लॉकडाउन का चरण चालू हो चुका है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं गरीब मजदूर तबके के लोगों को जो पलायन करने पे मजबूर हैं, प्रवासी लोग जो पलायन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या कारण है, सरकार कहाँ तक नाकाम है, सरकार जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा वो सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, और क्या क्या उपाय सरकार को करना चाहिए इन पलायन करते हुए मजदूरों के लिए, वो भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो वीरपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। जैसे कि आपने देखा है, लॉकडाउन लगने के बाद से जो है आर्थिक तंगी से परेशान हैं मज़दूर, जो रोज़ाना कमा कर खाते थे, तो पलायन करने पे मजबूर हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, सरकार की नाकामी है या क्या कहना चाहते हैं, या जो सरकार सुविधा देने का दावा कर रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसमें दोनों ही काम हुए हैं। सरकार की नाकामी भी रही और जो सुविधा उनके पास पहुंचनी चाहिए वो मात्र 5%, 100 में से 5% पहुंची होगी। क्योंकि ये देखने को मिला कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, उन्होंने कई जगह इन्होंने तबादले किए, तबादले करने के बावजूद भी कोई लाभ उसका नहीं मिल पाया। बातें बहुत की जाती हैं, हम भी जो है टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं कि आज ये योजनाएं हो गई हैं, आज ये योजना हो गई, लेकिन अगर योजना हुई या वितरण हुआ, इन्होंने कहा कि हम राशन दे रहे हैं, अगर राशन ये दे रहे होते तो मजदूर यहाँ से क्यों जाएगा? जो मजदूर यहाँ से गांव के लिए निकला है, क्या गांव में उसे काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो गांव में भी जाके खाना ही खाया घर पे बैठ के। अगर उसे वो व्यवस्था यहाँ मिलती और उन्हें एक तसल्ली दी जाती कि बहुत जल्द लॉकडाउन खुलने वाला है और आप लोगों के काम दोबारा चालू होंगे, तो वो शायद ना निकलते। लेकिन उन्होंने इंतज़ार देख के उन्होंने, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों ने गांव से कर्ज पे पैसे मंगाए हैं कि कम से कम हम अगर पैदल के रास्ते निकलते हैं तो बीच में खाने के लिए पैसे होने चाहिए। ये स्थिति है यहाँ पे। तो सरकार तो पूरी तरह इसमें विफल रही है लॉकडाउन चलाने में। सबसे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय जो भारत के अंदर जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो 1000 से कम थी, लेकिन लॉकडाउन 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, 4 लगा दिया। उसके बावजूद भी जो आंकड़े जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, 1 लाख से भी काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है आंकड़ा। तो क्या लगता है, या तो प्री प्लानिंग के तहत लॉकडाउन नहीं लगाया गया, या कुछ खामियां रही हैं सरकार की, या प्रशासन की जो उतनी मुस्तैदी के साथ जो है सक्रिय नहीं रहे, या लोगों को समझाने में नाकाम रहे कोरोना वायरस में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कभी भी कोई जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो उसका हमेशा हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। लॉकडाउन का निर्णय जल्दबाजी का निर्णय था। इन्हें कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता के बीच में एक मैसेज आना चाहिए था कि हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। मात्र उस समय 422 लोग हमारे यहाँ पर संक्रमित थे और किसी प्रकार की घटना नहीं थी, वो स्वस्थ थे उस समय। इन्होंने लॉकडाउन लगाया, लोगों को घर में बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने राजनीति चालू कर दी। राजनीति चालू करने के बाद इन्होंने, जो आपने देखा होगा कि आनंद विहार बस अड्डे पे, वहाँ पे कम से कम भी 50,000 लोगों को इकट्ठा कर दिया। एक पार्टी कहती है कि वहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगी, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ राजनीति के अलावा हमें लोगों को परेशान करने के अलावा कोई इन्होंने लाभ नहीं दिया सरकार ने। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर राजनीति से बच के अगर हम काम करें तो भारत देश के अंदर एक भी मजदूर परेशान नहीं होता। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से लॉकडाउन की समय सीमा 31 मई तक की बढ़ा दी है और कुछ शर्तों के साथ जो है आवाजाही भी लोगों की शुरू कर दी गई है, क्या लगता है इससे संक्रमित संख्या लगती ज़्यादा बढ़ सकती है अब आने वाले समय में? देखिए, इससे संक्रमित और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने, ठीक है कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए खोलना ज़रूरी था बाज़ार, और बाज़ार खोलने का इन्होंने जो समय रखा है वो भी एक तरीके से ठीक है। लेकिन जो ये नियम लेके आ रहे हैं कि हम एक दिन छोड़ेंगे, एक दिन बंद करेंगे, एक दिन करेंगे, ये
उससे नुकसान ये मिलेगा कि जो 2 आदमियों को सामान ख़रीदना है वो दोनों एक साथ पहुँचेंगे। अगर दुकान डेली खुलती है तो एक दिन एक आदमी जाएगा, एक दिन एक आदमी जाएगा और उसमें डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। लेकिन ये काम ही वो कराना चाह रहे हैं कि भीड़ बढ़े। आप मुझे ये बताइए कि जब आप 4 दिन छुट्टी रखोगे और एक दिन किसी चीज़ को खोलोगे तो जो 4 दिन आप घर में बैठे हो, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप एक दिन पहुँचोगे। तो वो एक आदमी के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है। तो हर घर से निकल के आदमी पहुँचेगा। अगर आप बाज़ार को हफ्ता भर खोलते हैं तो उससे लाभ ये मिलेगा कि जो लोगों को व्यवस्था चीज़ चाहिए वो अपना आवाजाही धीरे धीरे चलती रहेगी और उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होता रहेगा। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, किस नज़रे से आप देखते हैं इस पैकेज को? देखिए, अब ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ दे दिए। उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने 15,000 करोड़ जो है उसके लिए दिए हैं, आपके मेडिकल के लिए। फिर उसके बाद इनका ये कुछ दिन बाद हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनका आया कि नहीं, उसमें 7,500 करोड़ अब के लिए हैं और 7,500 करोड़ हम 2024 तक के लिए रख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है ये तो आप देख सकते हो कि जो इलाज कराने जा रहा है, अगर आपका किसी से परिचय हुआ हो तो उससे आप पूछना कि उसने इलाज अपने पैसे से कराया, गवर्नमेंट ने करा के दिया। अभी आप इसका टेस्ट कराओ कोरोना का तो आपको 4800 रुपये देने होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 15,000 करोड़ रुपये थे वो किस लिए दिए गए थे? अगर जनता ही सब चीज़ के लिए पैसा दे रही है तो वो पैसा फंड का गया कहाँ? अब इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो बोला है कि हम पैकेज दे रहे हैं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है मात्र वही वाली बात है, 100 में से 5 के खातों में पैसे आते हैं। कहीं अगर कोई जवाबदेही होती है तो उन 5 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से या फ़ोन मिला के पूछते हैं जी आपके अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमने इसको पैसा दिया है, उनके पास उसका नंबर है। ये बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला इन्होंने काम किया है। मात्र एक मैसेज दे दिया 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। अगर उसको ये रोड पे उतारने का काम करें ना जनता के बीच में, तो जनता तो कम से कम 1 साल आराम से बैठ सकती है। नहीं लगता आपको राजनीति का स्तर आज के समय में इतना गिर गया है कि आजकल जनता पे तो अब दूर की बात, अब धर्म के ऊपर जो है राजनीति होनी शुरू हो चुकी है? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये तो मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अब राजनीति नहीं रही। राजनीति का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ के लिए, विकास के लिए हमें राज्य करना है और उसमें नीति बनानी है कि भाई इस नीति से हम विकास कर सकते हैं। और विपक्ष जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर कोई नीति हमारी गलत है तो वो उसका विरोध करके हमें उसमें सुझाव दे सकता है। आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर है, विकास को लेकर कोई राजनीति नहीं। अभी अगर कहीं हिंदू मर जाता है तो उसके लिए तमाम खड़े हो जाएंगे। अगर कहीं मुस्लिम मर जाएगा और कोई हिंदू उसके पक्ष में अगर बात कर रहा हो अन्य दल का, भाजपा को छोड़ते हुए, तो उसको बस आप सुनने नहीं सकते कि उस पर सिर्फ तमाम कि आप देशद्रोही हो फलाना। ये एक प्रकार का इन्होंने यहाँ पे काम करने का एक सिस्टम बना दिया भाजपा ने। जबकि हमारे संविधान के तहत भारत का कोई भी धर्म का नागरिक हो वो भारतीय है और वो बराबर उसके जो संविधान के तहत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी पलायन कर रहे मजदूरों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ किस तरह से खड़ी है? समाजवादी पार्टी ने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर जगह, हर ज़िले में हमने एक रसोई बना रखी है वार्ड के हिसाब से। हमारे यहाँ हमारे जो पूर्व प्रत्याशी सुनील चौधरी जी, जिलाध्यक्ष वीर सिंह यादव जी, और उसमें हम तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। और हमने मान लो कि डेली ऐसा एक ठिया बना रखा कि यहाँ से हम 2000 लोगों को सुबह और 2000 लोगों को शाम को खाना वितरण कर सकते हैं। अभी हमने ये किया है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए बीच बीच में रोड पे पानी की व्यवस्था, कहीं खाने की व्यवस्था, पूरा उनका ध्यान रखा जा रहा है। और कोशिश तो ये की गई है कि भाई उन्हें ना जाने दिया जाए। लेकिन अगर देखिए, जब जनता सरकार से परेशान हो जाती है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी मजदूरों के साथ खड़ी है, हर प्रकार उनकी मदद करेगी। ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है।
ये थे हमारे साथ वीरपाल अवाना जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे अरसे से जो है पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका ऐसा कहना है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है सरकार के द्वारा, वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। सरकार को इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था और लोगों को सुझाव देना चाहिए था। उनको उनके घर पहले ही भेज देने चाहिए थे। अगर पहले घरों पे भेज देते तो अभी जिस तरह से मजदूर पलायन कर रहे हैं और कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और औरों को भी कर रहे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने नहीं आती, ऐसा इनका मानना है। और भी हम कोरोना से जुड़ी और भी खबरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमकास्ट 24/7 के साथ। नमस्कार।